मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट लीक से हटकर है। एक अछूता विषय को उठाया गया है। थूकने का कितने प्रकार है, उसी को विस्तार से समझाया गया है। हंसना, रोना, थूकना, इस सब पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन यह वीडियो थूकने के प्रकार पर आधारित है। आज का वीडियो इसी को केंद्र में रहकर बनाया गया है। यदि आप इसके प्रकार पर गौर करेंगे तो ठहाका बेशुमार निकलेगा। इसके प्रकार को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बना रहना होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपकी तरफ से सब्सक्राइब तो बनता है, तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है थूकने का सुख। थूकने के मामले में हमारी कोई सानी नहीं। एक दूसरे को देख थूक कर सुख प्राप्त करने का जो आनंद आता है उसका कोई जवाब नहीं। आज जो जहाँ पर है अपने आसपास थूक रहा है। कभी कभी पार्टी बनाकर पूरे देश में इस घोर अव्यवस्था के प्रति थूकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो जहाँ है वहीं से इस अव्यवस्था के प्रति थूक रहा है। भले उसका कोई असर हो या न हो, फिर भी थूकने में क्या हर्ज है। बल्कि थूकना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई ऐसा शख्स जो बगैर थूके हो, यदि नहीं थूका तो ये आदमी हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी जीवन में न कभी थूका, न हंसा, न रोया, उसका जीना बेकार है। हमको तो थूकने का मिला अधिकार है, उसे हम क्यों छोड़ें? क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो छोड़ना बेकार है। हमारे देश में हाल फिलहाल जो चल रहा है, जो कुव्यवस्था जगह जगह छाई है, वह बड़ा दुखदाई है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भाई हैं, वे अपना थूक सप्लाई कर देते हैं। यानी तुम थूको, मैं ही पीछे से थूकने के लिए लाइन में लगा हूँ। तुमसे कभी दूर नहीं भागा हूँ। लेकिन क्या इस पर आपने कभी गौर फरमाया कि जो थूकते हैं वह कितने प्रकार का होता है? आप हर तरह से थूकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आखिर थूक कितने प्रकार का होता है। तो आइए मैं बताता हूँ कि थूक वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, कम से कम 8-10 प्रकार तो होता ही है। हालांकि यहाँ मैं सबका जिक्र करूँगा, जिसमें 2-4 ही प्रमुख है। इसके और जो प्रकार है उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। जो पॉपुलर नहीं हो पाया उसके बारे में 2-4 शब्द कहकर ही समाप्त करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो उनकी तौहीनी होगी, क्योंकि ये सभी तो एक ही बिरादरी के हैं। यदि आप बार बार थूकने का प्रयास करते हैं तो आम भाषा में इसे हम थूक थूकी कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिसको देखने से अनिच्छा का भाव उभरता है, तो इस तरह का थूकना शुरू हो जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता। वैसी वस्तुएं जो मन लायक नहीं हो, इस थूक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग मुंह में थूक भरकर मुंह में ही इधर से उधर लड़ाते, मानो भीतर भीतर कोई खेल प्रतियोगिता चल रही हो। लेकिन इस तरह के थूक अधिक प्रचलित नहीं हुआ। जो प्रचलित हुआ उसका आगे वर्णन कर रहे हैं।
वैसे तो थूक मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान के हाल फिलहाल के दौर में एक भचाक थूक है जो इसके साथ बाद में जोड़ा गया। थूक नंबर 1, म्यूजिक थूक। अक्सर देखा गया है कि थूकने के पहले आ थू का कर्कश शब्द निकालते हैं, उसके पश्चात ही वे थूकते हैं। यह ऐसे थूकबाज होते हैं जो जहाँ थूकने वाले हैं वहाँ पहले से मच्छर मक्खी व अन्य जंतु हो तो अपना रास्ता पकड़ ले। वह सब मन ही मन अपने आका को थूकने के लिए इधर उधर बिखर जाते हैं और मन ही मन धन्यवाद देते हैं कि हमारे थूकने वाले हम लोगों को म्यूजिक थूक थूक कर पहले ही सतर्क कर देते हैं। मानो कह रहे हों, अब आप लोग इधर उधर बिखरे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि मैं थूक के द्वारा आगाह कर रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के म्यूजिक थूक पर बुजुर्गों का एकाधिकार है। गांव में खासकर नई नवेली औरतें जो शर्म और लिहाज रखती है, उसे भी सतर्क करने हेतु बेमतलब का म्यूजिक थूक निकाल कर आगाह कर आगे बढ़ना पड़ता है। थूकने का आवाज़ सुनकर जिन औरतों के पल्लू सर से नीचे सरक जाता है, उसे शीघ्र ही सर पर रखकर रास्ता छोड़ किनारे हो जाती है। म्यूजिक थूक को दूसरे शब्दों में गला फाड़ थूक भी कहते हैं। थूक नंबर 2 यानी पिचकारी थूक। अक्सर इस तरह के थूकने वाले ज़्यादातर खैनी सुरती या पान खाने वाले होते हैं। हालांकि इस तरह की थूक जो सुरती का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अभी पिचकारी थूक थूकते हैं, जो दांत व जीभ का सहारा लेकर होठों को गोल करके पिच से थूकते हैं, जिससे पिच की आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको पिचकारी थूक कहा गया है। इसकी धार इतनी पतली व वार का रेंज हाई होने के कारण सबसे दूर तक जाती है। 7-8 फुट लंबा जाना तो आम बात है, कोई कोई तो 15-16 फीट तक थूकते हैं। थूकने के मामले में इनका लेवल हाई होता है। यदि भविष्य में कभी विश्व थूक प्रतियोगिता हो तो क्वालीफाई करके मैदान मार भी सकते हैं। थूक प्रतियोगिता का ट्रॉफी जीत सकते हैं। जिसके मुंह में दांत का अभाव है, वहाँ इसका कम दाव लगता है। युवा वर्ग में यह काफ़ी प्रचलित है। थूक नंबर 3 यानी साइलेंसर थूक। थूक के प्रकार में यह सबसे खतरनाक प्रकार है। इसको आवाज़ रहित या आवाज़ विहीन थूक कहते हैं। इस प्रकार के थूक से सब लाचार हैं, क्योंकि यह आवाज़ विहीन वार करती है। उदाहरण स्वरूप, आप कहीं बैठे हैं, अगला पीछे से थूक कर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पीठ पर विश्व का मानचित्र बना देगा। यदि आप किसी मीटिंग में हैं या फिल्म देख रहे हैं, पीछे से कोई जा रहा है, वहाँ थूकने का कोई जगह नहीं है, तब वहाँ अगला साइलेंसर थूक थूक कर अपने को खाली करके आगे निकल सकता है। आज के दौर में गौर करें तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि आज इस तरह के थूकबाज 100 में 90 तो जरूर मिलेंगे। यह काफ़ी पॉपुलर थूक है। चौथा थूक यानी भचाक थूक। हाल फिलहाल जब से गुटखा उद्योग का प्रचलन बढ़ा और जनता में इसका अधिकाधिक प्रयोग होने लगा, भचाक थूक का भाव बढ़ गया। धीरे धीरे इसका भी ग्राफ ऊपर चढ़ गया, क्योंकि इसका प्रयोग ऐसा होता है जहाँ थूका जाता है, जमीन पर ऐसा प्रहार होता है, जगह जगह सीन सिनहरी का भरमार हो जाता है। अंत में यही कहूँगा कि थूकना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आप देश के कुव्यवस्था को देखकर कुछ नहीं किया तो आपका जन्म लेना बेकार है। हम
हमें चाहिए कि पूरे देश के लोग इस तरह के अव्यवस्था पर थूक कर विरोध जताए, क्योंकि थूकना, हंसना और रोना इन सब पर मेरा अधिकार है। वक्त के कसौटी पर इसका प्रयोग नहीं किए तो सब बेकार है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद जरूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।